जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हमारा सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर 12 चलेगा, जिसमें हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और जो भी साथी अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। ये बैच है, बैच को ज्वाइन करने के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है 1920 के नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक सत्र के दौरान असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1920 का जो नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस दौरान असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो चित्तरंजन दास ने। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और देखिए असहयोग आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत कब होती है, 1 अगस्त 1920 को। अच्छा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके विरोध में किया गया था। तो रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना घटित हुई थी, उसी के उत्तर में असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, CR दास। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जलवायु किससे प्रभावित होती है। तो देखिए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जलवायु जो है हिमालय पर्वत से प्रभावित होती है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन हिमालय पर्वत। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन तीसरा। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गुजरात राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। भारत के ऐसे टोटल 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे से लगते हैं। 9 में से सबसे लंबा किसका है, तो गुजरात का। अच्छा, दूसरा पूछे तो भारत में दूसरा सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य पूछे तमिलनाडु, पहला कौन है, गुजरात। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके बैच में 1 लाइनर जीके जीएस नोट्स का सेट 15 तक अपलोड हो चुका है। आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल इसी प्रकार से फुल डिस्कशन के साथ ये नोट्स दिया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से लगभग आपको 55 से 60 नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर मिलेगा, एप्लीकेशन पर मिलेगा। बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। चलिए आगे देखिए। बक्सा बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो साथियों बक्सा बाघ अभयारण्य जो है ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। अच्छा, भारत का पहला बाघ रिजर्व पूछे कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट जो है भारत का पहला बाघ रिजर्व है। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन सागर, ठीक है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। अच्छा, बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। जो भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, टाइगर डे, यानी कि बाघ दिवस। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें डैश और डैश में स्थित है। तो साथियों भारत में सबसे अधिक चीनी की मिल जो है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चीनी उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। लेकिन सबसे अधिक मिल पूछे तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में है। चल आगे देखिए क्वेश्चन 6। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संसदीय लोकतंत्र की संस्था है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग आंसर बताइए, कौन सी संस्था संसदीय लोकतंत्र की संस्था है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी है। राज्य विधानसभा, लोकसभा, चुनाव आयोग, ये सभी है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में 2 दलीय प्रणाली है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों आज तारीख है 24, तो आज आपका क्लास हो गया। आपका क्लास 25 और 26 तक हो सकता है, फिर 27 और 28 छुट्टी होगा, छठ पूजा है, तो 28 के बाद फिर आपका रेगुलर होगा। तो निम्नलिखित में से किस देश में 2 दलीय प्रणाली है? तो अमेरिका में। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है यूएसए। ठीक है, अमेरिका देश के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। चलिए आगे देखिए, झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है? तो साथियों झारखंड में जो कोडरमा है अब्रक उत्पादन, किसके लिए है? अब्रक उत्पादन। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, अब्रक उत्पादन। आगे देखिए, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? छठ पूजा के बाद आपका क्लास रेगुलर हो जाएगा, तो जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल के लिए, फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। तो मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछे संसार का सबसे प्राचीन मानचित्र जो है कहाँ पर मिला है? तो बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन में मिट्टी पर मिला है संसार का सबसे प्राचीन मानचित्र। अच्छा, मानचित्र को बड़ा या छोटा करने वाला जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है? पेंटोग्राफ। ठीक है, मानचित्रों को बड़ा या छोटा करने वाला यंत्र का नाम क्या है? पेंटोग्राफ। आगे देखिए, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? सही जवाब है सी वाला ऑप्शन, पंचायती राज संस्थाओं में है। कहाँ पर है? पंचायती राज संस्थाओं में। सी ऑप्शन आपका राइट है। पंचायती राज संस्थाओं में जो महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है आर्टिकल 243 डी में है। ठीक है, आर्टिकल 243 डी में। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके भी क्लास के बारे में या फिर बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को किया गया था। कहाँ पर? बांग्लादेश के ढाका में। तो यहाँ पर देखिए 1906 दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? तो गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ होता है 12 मार्च 1930 को। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। गांधी जी जो है दांडी मार्च जो है 78 सहयोगियों के साथ किया था 6 अप्रैल 1930 को। कब? 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी कहाँ पहुँचते हैं? दांडी पहुँचते हैं 6 अप्रैल 1930 को। कितने सहयोगियों के साथ? तो 78 सहयोगियों के साथ में। 1916 का जो लखनऊ समझौता है किसके बीच में हुआ था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सही जवाब है बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय, या फिर बंगाल जो विभाजन हुआ था इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव जो है 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में लाया गया था, जो कि पारित नहीं हुआ था। फिर 1906 में होता है कलकत्ता
में कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो 1906 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसी में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1905 को करजन के द्वारा शिमला में किया गया था बंगाल विभाजन की घोषणा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? साथियों फिर से रिपीट कर देते हैं, क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उसको आपको ध्यान से सुनना है। और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा नोट्स के रूप में, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बैच को ज्वाइन करते ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड इरविन। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। तीनों को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये शाहजहां ने करवाया था। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चल आगे देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। कैबिनेट प्रणाली की बात करें तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में होती है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, मेघालय मासिन राम में। आगे देखिए, वर्ष 1946 में भारत को सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक त्रिस्तरीय परिसंघ का प्रस्ताव द्वारा किया गया था। बताइए किस एक्ट के द्वारा या फिर किस मिशन के द्वारा? तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा। कब? 1946 में। आगे देखिए, जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित डैश का कुल मूल्य है। यहाँ पर डैश है, तो इसका सही जवाब है सभी अंतिम सामान और सेवाओं का कुल मूल्य है जीडीपी। चलिए आगे देखिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 को स्टार्ट हुआ था और 1956 तक चला था, ये जो है हैराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। और दूसरा वाला जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। दोनों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन। भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जुलाई को मनाया जाता है भारत में आयकर दिवस। इनमें से किस राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग ने स्कूल बैग चुनाव चिन्ह आवंटित किया है? अभी ये सब रिसेंटली चल रहा है, आप सभी को पता होगा। आंसर है जन स्वराज पार्टी। ठीक है, वर्तमान में जन स्वराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? मनोज भारती। और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है प्रशांत किशोर। एक समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? इसका आंसर है +1। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, +1। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? और क्लास खत्म होने के बाद ये पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। यह तत्व आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? तो
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जोड़िए, 2 8 10 7 17, 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। किसका होता है? क्लोरीन। तो ये जो है समूह 17 का एलिमेंट है। किसका? समूह 17 का एलिमेंट है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आवर्त सारणी में जो समूह 17 होता है इसको हैलोजन तत्व बोला जाता है। ठीक है, हैलोजन तत्व में आपका फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, ये सब आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? समूह 17। सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है? तो साथियों सहसंयोजी आबंध जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। इसको याद कर लीजिए, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कोशिका के किस अंगक में होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। गर्भधारण को रोकने के लिए महिलाओं में उपयोग की जाने वाली शल्य विधि कौन सी है? ये है ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है ट्यूबेक्टोमी, बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग का उदाहरण है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुके हैं। मानव की कृमि रूप परिशेषिका यानी अपेंडिक्स जो होता है ये अवशेषी अंग का उदाहरण है। अगर किसी शरीर से अपेंडिक्स को निकाल भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये अवशेषी अंग है। आगे देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। ठीक है, अच्छा ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, ठीक है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड आता है, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, CFC, ओजोन आता है। ये सभी क्या है? आपका ग्रीन हाउस गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? बताइए। तो कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो भारतीय विदेश सेवा, ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। बाकी भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ये सभी क्या है? अखिल भारतीय सेवा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कई बार बता चुके हैं, लाहौर अधिवेशन 1929 में स्वीकार किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो ये गांधार कला कहलाता है, गांधार कला शैली, बी सी ऑप्शन आपका राइट है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? बताइए। तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का नाविक था। ठीक है, इटली का नाविक था। उसने स्पेन के राजा एवं रानी से जहाज मांगा। तो यहाँ पे इटली तो है नहीं, ऑप्शन में स्पेन है, तो ये भी आपका सही है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? स्पेन। नाविक कहाँ का था? इटली का। ठीक है, 1498 में वह दक्षिण अमेरिका पहुंचा और 1503 में मध्य अमेरिका पहुंचा था। कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। आगे देखिए, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। इसी के नेतृत्व में 712 में, ठीक है, इसी के नेतृत्व में 712 में आक्रमण हुआ था भारत पर। ये अरब का रहने वाला था। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? सबसे सिंपल क्वेश्चन है।
सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था और 1905 में ही इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। यहाँ पर आंसर होगा चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना। पहला ऑप्शन राइट है। अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1998। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन। ये बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था 1905 में। ठीक है, 1905 में जो बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था 20 जुलाई 1905 को, जो कि प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, तो इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था। भारत का संविधान कब लागू हुआ बताइए? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य का नाम नहीं है, देश का नाम है। तो कर्क रेखा जो है नेपाल से होकर नहीं गुजरती है, बाकी म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना यहाँ से होकर गुजरता है। 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं? तो जिन शहरों की जनसंख्या 1 से 5 मिलियन होती है उसको मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है। देखिए तीसरा ऑप्शन में दिया है। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दिया था? तो महामना का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे अधिक सम्मानित व्यक्ति। तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? सही जवाब है लॉर्ड लिनलिथगो। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? सही जवाब है चित्तरंजन दास। ठीक है, तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू सचिव थे। कौन थे? सचिव थे। यहाँ पर आंसर क्या होगा? दूसरा वाला ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो मूल संविधान में ये मौलिक कर्तव्य नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत, और इसको जोड़कर भाग 4A में रखा है। किसमें? भाग 4A में। और अनुच्छेद की बात करें तो 51A में रखा है। वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष। चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर अभी कौन है? नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है बताइए? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बुद्ध के प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन, तो यहाँ पे धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र दिया हुआ है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा।
अब आप लोग कमेंट करके बताइए महात्मा बुद्ध ने प्रथम प्रवचन किस स्थान पर दिया था। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका बैच में आपको डेली क्लास का PDF आंसर के साथ मिल जाएगा। क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है उसका नोट्स आपको मिल जाएगा, बूस्टर जीके नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा, सब कुछ आपको दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, फिर ऑल कोर्स पर क्लिक कीजिए और सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। और जो भी साथी फ़ोनपे या फिर गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बैच को परचेज करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप भी देर मत कीजिए, छठ पूजा के बाद इसमें रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा।